अब पैरा ओलंपिक के हमारे दिव्यांग भाई भी गस्टेड ऑफिसर बनेंगे। जी हाँ, ये बात सच है। और कल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस बात की घोषणा मेरठ में की है और इसके लिए पूरा बाकायदा कैबिनेट फैसला भी हो गया है। और कैबिनेट फैसले में सभी पदक विजेताओं के, दूसरे पदक विजेताओं के जो सामान्य खेलों में हैं, भाग ले रहे हैं, उन पदक विजेताओं को तथा उनके साथ साथ पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं को जो उत्तर प्रदेश से हैं, चाहे जो भी खिलाड़ी जो उत्तर प्रदेश का है और कोई भी पदक लाता है, चाहे वो ओलंपिक में हो, चाहे राष्ट्रीय जो गेम में हो, किसी भी गेम में हो, अगर वो राष्ट्रमंडल गेम में हो, किसी भी गेम में हो, तो उसमें उसको उन पदक विजेताओं को, चाहे वो कोई भी पदक, कांस्य पदक हो, ओलंपिक हो, स्वर्ण पदक हो, रजत पदक हो, किसी भी पदक में अगर हैं वो जीते हैं तो निश्चित रूप से उनको गस्टेड ऑफिसर का पद मिलेगा। और ये पद अब जो है लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नहीं किए जाएंगे। जी हाँ, तो ये सूचना दे रहे हैं विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम यूट्यूब चैनल पर। मित्रों नमस्कार। आज का बुधवार है, बुधवार को हम समाचार लेकर के हाजिर हुए हैं और समाचारों में आज ये जो अच्छी खुशखबरी आप लोगों के लिए शुरुआत में दी वो तो है ही। इसके अतिरिक्त कुछ बातें बड़ी अजीब से हो रही, जैसे कि अब जो कानून का पालन करना तो हर एक नागरिक का कर्तव्य है। हमारे उत्तर प्रदेश में जो इंक्रोचमेंट के मकान बने थे, दूसरे के संपत्तियों पे बने थे, उनको गिरा दिया गया, कोई चूंचा नहीं हुआ सब। और ये प्रशासनिक क्षमता का भी द्योतक है। उसी जगह पे जहाँ पे समन्वय नहीं है कि दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है और दूसरे प्रदेश के जो है आम पार्टी के केजरीवाल जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, दोनों में समन्वय नहीं है। जो भी केंद्र करेगा तो प्रदेश सरकार उसमें अड़ंगे जरूर लगाती है। तो वहाँ पे किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं है। जैसे शाहीन बाग में अभी इंक्रोचमेंट हटाने के लिए बुलडोजर चल रहा था, तो बुलडोजर को रुकने नहीं दिया गया, उसमें बड़ा विरोध हुआ। वो ऐसा उसका प्रचारित करवाया गया, उसमें स्वयं आप पार्टी के जो वहाँ के व्यवस्था के सूचक हैं, व्यवस्था के द्योतक हैं, व्यवस्था के नियंत्रक हैं, यानी आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुल्लाह खान जो है उसका विरोध कर रहे थे। और ऐसा कर रहे थे कि जैसे कि मुसलमानों की ही संपत्तियां गिराई जा रही है। ऐसा नहीं है। शाहीन बाग में इत्तफाक है कि वहाँ के सब बांग्लादेशी मुसलमान ज़्यादातर आ गए हैं, इंक्रोचमेंट रोहिंग्या आ गए हैं, वो सब रह रहे हैं। तो उनको हटाने के लिए तो देश के लिए ज़रूरी है एक सामान्य रूप से दूसरे देश के लोग आकर के अनावश्यक इंक्रोचमेंट करके मकान बना लें या कुछ बना लें, सड़क पर आवागमन बात। उसी जगह पे फ्रेंड्स कॉलोनी जो दिल्ली में होती, वहाँ पर भी हुआ, वहाँ पे चू चपाड़ भी नहीं हुआ, आराम से सब होता चला गया। और वहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम सबके थे, ज़्यादातर वहाँ पे हिंदुओं के गिराए गए। इसी तरीके से अमीनाबाद में देखिए, यहाँ लखनऊ में मंदिर का एक बड़ा भाग गिरा दिया गया। वो इंक्रोचमेंट था, पार्क पे था, अमीनाबाद हनुमान मंदिर का, कुछ नहीं हुआ। तो इसको ऐसा एक नियोजित षड्यंत्र के तरीके से इसको प्रचारित किया जाता है कि मतलब जैसे कि वहाँ पे बहुत बड़ा अन्याय कर रही सरकार। ऐसा नहीं है, ये सब होता है। अभी पंजाब में ध्रुव संधि जो है व्यवस्था के जो पुलिस नियंत्रक लोग हैं उनके बीच में और षड्यंत्रकारियों के बीच में बताया जाता है कि ध्रुव संधि है। आतंकवादी घटना भी हो गई, ऐसे मिसाइल से ऐसे उससे करी गई जो सेना वेना के करी, मतलब बड़ा आश्चर्यजनक है। और वहाँ के पुलिस निदेशक का ये बयान है कि ये तो बड़ा सामान्य घटना। अरे इतनी बड़ी घटना, उसको सामान्य, और वो CID मुख्यालय को उड़ाने का प्रयास था। खैर इन सब चीज़ों पे चर्चा न करके, तो आप इन सब चीज़ों पे चर्चा करके जब कुछ लोग जो बंद किए जाते हैं तो उनको उस पर ऐसे कार्य करने वाले तो निश्चित रूप से देशद्रोह कर रहे हैं। जो अगर उनके आतंकवादियों और जो विघटनकारी ताकतों का साथ देते हैं वो देशद्रोही हैं। अब लेकिन देशद्रोही कानून है, देशद्रोही कानून करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा दी है कि पुनर्समीक्षा करे। देशद्रोही का बहुत पहले चला आ रहा है और वो कानून जो है वो इसके
पूरा पुनर्समीक्षा की आवश्यकता है। 124 ए भारतीय दंड संहिता के 124 ए का समीक्षा करने की आवश्यकता बताई है सुप्रीम कोर्ट ने, और सरकार ने कहा भी है। अब उसमें 3 विकल्प हैं, या तो उसको चलने दें या दूसरे को मतलब इसमें वो करें। अब इसका दुरुपयोग भी होता है। दुरुपयोग क्या हुआ, अभी नवनीत राणा महाराष्ट्र में सिर्फ एक हनुमान चालीसा, जो एक धार्मिक, हालांकि उनको भी हर एक व्यक्ति को अपने धार्मिक चीज़ों को थोड़ा सा नियंत्रित और एक संयम के साथ करना चाहिए। वो मुख्यमंत्री आवास के सामने विरोध स्वरूप उसको प्रस्तुत करने जा रही थी। तो अब व्यवस्थापका अगर विवेक के साथ काम करते तो कहते आइए हम भी पढ़ेंगे आपके साथ। हनुमान चालीसा पढ़ने में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, कहाँ से उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया। अब ये सब तो बड़ी मतलब बेहुदा बातें हैं, और इन बेहुदा बातों को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट खुद सोच रहा है कि जब ये देशद्रोह की धाराएं लगाई जाएंगी जो राज्य सरकारों के अधीन है या केंद्र सरकार के अधीन है, उनमें मामलों में लगा दिया जाएगा, तो वहाँ पे इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। तो इन सब दुरुपयोग न होने पाए और देशद्रोही धारा रहे भी, क्योंकि द्रोह का काम बहुत लोग कर भी रहे हैं थोड़े बहुत। तो ऐसी विखंडनकारी ताकतें हैं जो लालच, निजी स्वार्थों के कारण ऐसा करते हैं, उनके ऊपर रोक की भी आवश्यकता है। तो इसके लिए मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेबाक रूप में इस बात को कहा है। सरकार से 2 सवाल किए हैं कि पीठ ने कहा कि हम इसे काफ़ी स्पष्ट कर रहे हैं कि हम ये निर्देश चाहते हैं कि हम आपको कल तक का समय देते हैं, यानी जो आज है आज। इसमें विशिष्ट सवाल यह है कि पहला, लंबित मामलों के बारे में, और दूसरा, सरकार भविष्य के मामलों पर कैसे विचार करेगी। याचिकाकर्ताओं ने केंद्र के प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का काम कानून को वैधता जांचना है, उसे करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये विरोध को ज़्यादा परवाह नहीं करता। जो सत्य है, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट एपिक्स कोर्ट है, तो वो तो ये सब बातें करेगा। तो मित्रों, इस राष्ट्र विरोधी बातों के ऊपर तो बड़ा, अभी एक बात और, अब इसी राष्ट्र विरोधी की बात चल रही है, तो अब क्या करें, जब कोई व्यवस्थापक, जब चौकीदार ही चोर हो जाए तो क्या करा जाए। गृह मंत्रालय के अफसरों के ऊपर छापे पड़े हैं और सीबीआई ने उन छापों को डाल करके कई उसमें लोग नपे हैं, करीब 12-13 अफसर जो नपे हैं, जो काफ़ी पैसा लेकर के गोपनीय सूचनाएं लीक कर रहे थे और उसमें विघटनकारी ताकतों से मिले हुए थे। ऐसी बातें हैं। जो गृह मंत्रालय है, यानी व्यवस्था के अंदर तक कैसी घुसपैठ है इस विघटनकारी ताकतों की, ये देखने की आवश्यकता है। इसको बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को। और अभी एक बात और आई है, 3 लाख किसानों से सम्मान निधि की होगी वापसी, केंद्र सरकार ने चलाया। तो 3 लाख ऐसे किसान हैं जो अपने को झूठे तौर पर किसान घोषित करके और इसका दुरुपयोग करते रहे, सम्मान निधि लेते, लेकिन जब वो किसान विसान नहीं, वहाँ से अपना वो दाखिल वो ले आए, इंतखाब वगैरह, इंतखाब ले आए, इंतखाब में नाम है जो, वही नाम आधार कार्ड पे वो उसको मैनिपुलेट करके उसको डाल दिया, उस पर लेते रहे। अब वो पकड़े गए हैं तो उनसे सब वापसी भी होगी और उनके ऊपर जुर्माना भी लगेगा और ये सब चीज़ें हैं। और इस तरीके, एक और बात चलते चलते बताना आवश्यक समझते हैं। बड़ी हमारी कुछ दिन पहले एक एयरलाइंस ने इतना बड़ा एक विकलांग को बैठाने से मना कर दिया। विकलांग थोड़ा सा मानसिक तौर से विकलांग था, उसको हैदराबाद जाने वाला था और उसको बैठाने से मना कर दिया, कहा कि इससे यात्री। तो उसके ऊपर सिंधिया जी तो बहुत जनप्रिय नेता, बड़े संवेदनशील नेता हैं, उन्होंने उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने तुरंत इस पर रिपोर्ट जांच बैठा दी और जांच रिपोर्ट की एक टीम गठित कर दी, वो जा करके सब वो करेगी। तो दिव्यांग को जो हवाई जहाज़ पर चढ़ने से रोका गया, उसके ऊपर एक टीम गठित की गई और टीम अपनी रिपोर्ट कल तक दे देगी। और अंत में एक समाचार पे आपको थोड़ा सा बता रहे हैं, ये है हमारा ये सिलेंडर। ये इतना बड़ा सिलेंडर है कि इसको हम सिलेंडर इतना जल्दी उठा करके कैसे, एक छोटा सा सिलेंडर है। इस सिलेंडर की हम कीमतें बढ़ने पर विरोध करने के लिए सिलेंडर नहीं दिखा रहे हैं, ये सिलेंडर हम
विरोध की मतलब कीमतें तो बढ़ ही रही हैं, उसके ऊपर विरोध करना भी चाहिए। और विरोध अब करने के सरकार की मजबूरी होगी या कुछ किसी तरीके से थोड़ा बहुत बढ़ता है, ठीक है, उसको बता। ये एक विकलांग कन्या ने ये सिलेंडर बनाया है, मिट्टी का सिलेंडर है, और इसमें गोलक बनाया है, गोलक इसमें बच्चों को रखने के लिए सिलेंडर बना करके, जिसमें लोगों में बचत की भावना आगे बढ़ सके, इस सिलेंडर को बनाया है। और ये सिलेंडर उसने हमको भेंट किया है कि हम विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उसने ये देखिए ये क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी को हम सलाम करते हैं और उस बेटी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। किस प्रकार से, और ऐसे सिलेंडर रखने से पहले हम लोग छोटे बचपन में गुलक रखते थे, आज एक गैस सिलेंडर में गुलक रखा जा रहा है, तो इससे लोगों के अंदर अभिरुचि बचेगी। छोटे छोटे बच्चे ऐसा कर सकते हैं। और इस गैस सिलेंडर को जो अगर गुलक के रूप में ले तो हमारी दिव्यांग बाला की परोक्ष रूप में आप लोगों के द्वारा सहायता भी होगी। नमस्कार मित्रों, बस आज यहीं तक, और फिर अगले बृहस्पति को नए समाचार अंक के साथ मिलेंगे। आपको कैसा लगा? धन्यवाद।